क्लास आपका जो चैप्टर था चैप्टर 6 द ग्रेट मुगल्स, उसमें मैंने आपको शाहजहाँ का करवाया था। और अब आपका जो है शाहजहाँ के टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्ट को कितना एक तरीके से मतलब विकास हुआ या क्या उस समय इसकी खासियत थी, तो वो आपको इसमें बताया जाएगा। शाहजहाँ वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो शाहजहाँ को मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, वो काफ़ी शौक रखता था इसका। अपार्ट फ्रॉम फेमस ताजमहल विच इमोर्टलाइज हिम इन हिस्ट्री, ही बिल्ड सम फेमस बिल्डिंग, मोनूमेंट एंड गार्डन्स। अच्छा, शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था उसके अलावा शाहजहाँ ने और भी बहुत सी चीज़ें बनवाई जो भी आप कह सकते हैं बहुत फेमस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क्यू। जो मोती मस्जिद है जिसे हम पर्ल मॉस्क्यू भी कहते हैं, वो भी शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। शालीमार गार्डन, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, शाहजहाँ मॉस्क्यू, जहांगीर मौसलियम एंड सेक्शन ऑफ द लाहौर फोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लाहौर फोर्ट हुआ आपका, रेड फोर्ट हुआ, जामा मस्जिद है, शालीमार गार्डन है, मोती मस्जिद है, ये सभी चीज़ें जो हैं शाहजहाँ ने बनवाई थी। इन 1639 CE शाहजहाँ शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा एंड बुल्ट अ न्यू कैपिटल इन दिल्ली कॉल्ड शाहजहाँबाद। तो 1639 में उसने जो है अपनी कैपिटल आगरा से हटा के दिल्ली को बना लिया था, जिसे हम शाहजहाँबाद भी कहते हैं। This city was a walled city, include market, mosque, garden, palace and housed the royal families and nobles। अब इस सिटी में जो था आप कह सकते हैं सबसे डेवलप्ड सिटी थी। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स थे, मस्जिदें थी, गार्डन्स थे, पैलेस महल वगैरह थे, और जो रॉयल फैमिली थी उनके ज़्यादातर लोग यहीं रहते थे। व्हेन शाहजहाँ फेल इल इन 1658 CE, औरंगजेब took advantage of the situation and with the help of his brother मुराद captured the आगरा फोर्ट। जब 1658 में शाहजहाँ की तबीयत खराब हुई तो उनके बेटे औरंगज़ेब ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई मुराद के साथ उनको जो आगरा का फोर्ट था उनका वो कब्जे में ले लिया था। He ordered the killing Dara Shikoh, who was the probable heir of the throne. He arrested his father Shahjahan and put him under the house arrest, where he died in 1666. तो दारा शिकोहा जो कि उस समय शायद मेरे ख्याल से आगरा का देखभाल कर रहा था, हायर था या होने वाला था, जो थ्रोन पर बैठता, तो उसको उसने मरवा दिया और उसके बाद अपने पिता शाहजहाँ को गिरफ्तार करके उसने एक तरीके से घर में ही बंद कर दिया था। वेयर ही डाइड इन 1666, जहाँ पर उसकी 1666 में मौत हो गई थी। अब औरंगज़ेब तो हाउ कैन अ सन इम्प्रिजन हिज ओन फादर एंड किल्ड हिज ओन ब्रदर। तो यस, दारा शिकोह आई गेस उसका भाई था जो कि हायर था, बिकॉज यहाँ पे ब्रदर के बारे में दिया है। तो in the history of the Mughal Empire, almost all the sons rose in rebellion against their fathers। अगर आप मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री देखेंगे तो सभी फादर जो हैं सभी सन जो हैं अपने फादर के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। फिर चाहे आप सलीम को ले लें, शाहजहाँ को ले लें या आप औरंगजेब को ले लें। It is because of their coercionary rule of succession that all brothers thought themselves as the rightful heir of the throne and therefore fought among themselves for the right। क्योंकि उनका सिस्टम क्या था, हायर जो होता था मतलब राजा का बेटा जो होगा वो राजा बनेगा। तो सभी जो अब राजा के जितने भी बेटे होते थे वो सोचते थे कि हम बनेंगे या हम बनेंगे, तो वो सब खुद राजा बनना चाहते थे। तो इस वजह से उन सभी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते थे। औरंगजेब वॉज द मोस्ट अग्रेसिव ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। जो औरंगजेब था वो कह सकते हैं आप अपने सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा अग्रेसिव से यहाँ पे आपका मतलब है एक तरीके से सबसे ज़्यादा बहुत गुस्से में, या आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वो खुद को महत्वपूर्ण मानता था इस पद के लिए। ठीक है, तो his brothers and captured the throne by ruthlessly eliminating the obstacle on his way to the throne। अब उसने क्या किया, अपने रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल थे उन सभी को एक तरीके से हटाया। ऑब्स्टिकल मतलब जो भी रुकावटें थी उनको हटा दिया था। औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन इन जुलाई 1658 में वो राजगद्दी पर बैठा। आफ्टर दैट औरंगजेब अज्यूम द टाइटल आलमगीर।
औरंगज़ेब को एक टाइटल दिया गया जिसका नाम है आलमगीर। ही रूल्ड ओवर फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, 50 साल तक उसने राज्य किया। एंड हिज रीजन कवर्ड द लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंड बाय एनी इंडियन रूलर। और उसके समय में उसने अपनी टेरिटरी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया, किसी भी इंडियन रूलर के मुकाबले उसने अपना जो राज्य था उसका आप कह सकते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। मतलब दूसरे राज्यों को हथियाना, कब्जा करना, ये सब उसने सबसे ज़्यादा किया। सबसे ज़्यादा उसने अपने राज्य को फैलाया, मुगल शासन को फैलाया। During the early year of his rule, he adopted some measures. He abolished some taxes like road tax and house tax and 80 other such tax imposed on his Hindu and Muslim subject. He, however, reintroduced the pilgrim tax and jizya tax on Hindus, which has been abolished by Akbar. जब औरंगज़ेब दोबारा शासक बना तो उसने जितनी भी चीज़ें अकबर ने बंद करवाई थी उसने वो सब दोबारा चालू कर दी। चाहे आप पिलग्रिम टैक्स, जो तीर्थ यात्रा पर जाने का टैक्स जो अकबर ने बंद करवाया था उसने वो भी शुरू करवाया। जजिया वाला टैक्स भी उसने शुरू करवाया। इसके अलावा उसने 80 और भी अदर टैक्स जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों पर ही लागू कर दिए थे। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो उसके समय में शोषण जो था आम जनता का वो सबसे ज़्यादा हुआ था। हाउ डिड औरंगजेब मैनेज टू बिल्ड सच अ लार्ज एम्पायर? He built a strong, vast, standing army of the taxes collected. Moreover, he desired to build an empire spanning almost the entire India. उसने क्या किया था, उसने जो अपना ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, पहली बात तो उसने जो टैक्स कलेक्ट किए थे लोगों से, इतनी सारी टैक्स लगाई थी, इतना सारा पैसा उसके पास आ गया कि उसने एक बहुत बड़ी आर्मी अपनी तैयार कर ली थी। ही बिल्ट एन एम्पायर स्पैनिंग ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया। और उसने लगभग पूरा इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं अपने कब्ज़े में कर लिया था। पूरा इंडिया एक तरीके से उसके कब्ज़े में हो गया था सिर्फ इसी के दम पर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी आर्मी उसने इतनी ताकतवर कर ली थी कि वो जहाँ जाता था लोगों में एक तरीके से उसका खौफ हो गया था। Aurangzeb controlled the eastern frontiers of Deccan, Bengal and Bihar from 1661 to 1663 CE. Then he concentrated on the northwestern frontiers. By 1674 CE, he conquered back Punjab, Sindh and Afghanistan. तो शुरुआत में उसने सबसे पहले शुरुआत की दक्कन, बंगाल और बिहार से। 1661 में उसने इन सब पर हथियार लिया था इन सभी को। उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट में उसने जाके जहाँ पे पंजाब, सिंध ये सब जगह जो हैं आपकी उनको हथियाया, जिसे आप अफ़गानिस्तान के नाम से भी जानते हैं। जो अफ़गानिस्तान है उसको भी इसने एक तरीके से हथिया लिया था। ठीक है, अफ़गानिस्तान हुआ जो आपका उधर है। उसके बाद पंजाब है और पंजाब के अलावा जो सिंध का पूरा इलाका है वो सब इसके कब्ज़े में था। देन ही शिफ्टेड हिज फोकस टुवर्ड्स दक्कन। फिर उसने अपना जो ध्यान है वो दक्कन की ओर लगाया। ही कनक्यूर्ड गोलकोंडा, विजापुर एंड फाउट सेवरल वॉर्स विद द राइजिंग मराठास। उस समय जितने भी मराठा एक तरीके से राजा वगैरह जो उदय हो रहे थे उन सभी से लड़कर उसने हरा कर उनको गोलकोंडा और विजापुर इन सभी पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब अडॉप्टेड एंटी राजपूत पॉलिसी। उसने एक एंटी राजपूत पॉलिसी अपना ली थी, मतलब थी नहीं, उसकी खुद की एक सोच थी कि कोई भी राजपूत नहीं होना चाहिए। एंड ट्राइड टू ह्यूमिलिएट द राजपूत जनरल इन हिज कोर्ट। और उसके कोर्ट में जितने भी राजपूत जनरल होते थे, मंत्री वगैरह होते थे, उनको बहुत बेइज्जत करता था। ही ऑल्सो बेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ हिंदू इन द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। साथ ही साथ उसने हिंदू जो थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उनका रिक्वायरमेंट था उसको भी उसको बंद करवा दिया था उसने। तो एक तरीके से उसको हिंदू से, खासकर राजपूत से बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते क्रोध था, ईर्ष्या थी, जो भी मान सकते हैं आप। तो उसने जितने भी शोषण के, ज़्यादातर जो शोषण था उसने हिंदुओं का बहुत बुरा हाल कर दिया था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा शोषण किया था उनका। डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, किस तरीके से इनका अंत हुआ औरंगज़ेब या मुग़ल एम्पायर का। After the death of Aurangzeb in 1707 CE, the Mughal Empire disintegrated very soon. जैसे ही 1707 में अगर आप देखेंगे तो इसने जो थ्रोन है वो 1658 में लिया था। लगभग 50 साल तक इसका शासन चला है, 52 साल ऐसे कुछ। और उसके बाद जो है इसका जो शासन है वो ख़त्म हो गया 707 में, आप देख सकते हैं।
मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून. देयर वर वेरियस रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिस एम्पायर. बहुत सारे रीजंस थे इस एम्पायर के एक तरीके से कमज़ोर होने के, गिर जाने के. वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर द मेजर कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. पहली बात तो था औरंगजेब का जो हायर था, पुत्र आप कह सकते हैं, तो वो काबिल नहीं थे. ठीक है, कमज़ोर थे, उतने औरंगज़ेब जितने काबिल नहीं थे. औरंगज़ेब से आने वाले जितने भी पहले सक्सेसर थे उनके इतने काबिल नहीं थी. औरंगज़ेब एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम टू लार्ज टू गवर्न. औरंगज़ेब ने अपना शासन, या आप कह सकते हैं अपना जो राज्य था, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए. कंट्रोल से क्या मतलब है, मतलब हर जगह पर अपनी पकड़ बनाना उस पर मुश्किल हो रहा था. His anti-Rajput policy or alienated the Rajput who strove to become free after his death. जो उसने एक एंटी राजपूत पॉलिसीज़ जो उसकी थी, मतलब किसी भी राजपूत को एक तरीके से ह्यूमिलिएट करना उनको, या उनसे उनका राज्य ले लेना, लड़ाई जो भी थी, तो इस वजह से राजपूत जो थे वो बहुत क्रोध में थे. और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, राजपूत तुरंत पुनः वो थे एक तरह से पावरफुल हो गए, और उन्होंने अपना जो राज्य उनका गया था उनको धीरे धीरे करके हथियाने लगे. His expansion policies in Deccan emptied the Mughal of their resources from administrative work. अब उसने जो पॉलिसीज़, एक्सपेंशन पॉलिसीज़ दक्कन में जो चलाई थी उसको बढ़ाने के लिए, तो उसकी वजह से उनके जो रिसोर्सेज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क था, उनका जो रिसोर्सेज था, एक तरीके से धन जो था वो बहुत खर्च हो गया था. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही अलाइंटेड हिज हिंदू सब्जेक्ट थ्रू हिज बायोटिक पॉलिसीज़. ईयर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हिज प्रेडेसेसर गॉट डिस्ट्रॉयड. तो एक और चीज़ थी, क्योंकि इसने हिंदुओं पर इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया था कि जो हिंदू मुस्लिम का एक तरीके से भाईचारा उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो था भी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था. तो अगर अब कोई मुग़ल जैसे कमज़ोर होते जा रहे हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो वो लोग हिंदुओं ने एकदम मना कर दिया था, आप ये कह सकते हैं. Though Aurangzeb was a simple man and a greatly military leader, he administered his wrong and one-sided policies and narrow outlook towards religion brought the downfall of the great Mughal empire. भले ही औरंगजेब कितना भी बड़ा शासक था, कितनी भी बड़ी उसकी आर्मी थी, मिलिट्री थी, लेकिन उसने जो एक तरीके से एक तरफा रूल जो बनाए थे, उसका जो विचार का जो आउटलुक था वो बहुत बड़ा नहीं था, उसका दायरा बहुत छोटा था. और दूसरे रिलीजन के प्रति जो उसकी घृणा भावना थी, उसके कारण भी उसका जो मुग़ल एम्पायर, जो इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर था, वो समाप्त हो गया था. ठीक है, और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है. अब मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊँगी, जो कि है आपका पीरियड ऑफ एलिमिनेशन, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल सेंड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा और नया चैप्टर में स्टार्ट करा.